तो ओके है, अंजू जी का सवाल है कि किसी एक फैमिली में कोई बीमारी है, तो वो बता रही है उनके यहाँ वो कैंसर की बीमारी है, और किसी को कैंसर हो गया है, जो उनके एंसेस्टर थे उनको यानी बीमारी हो गई कैंसर की। तो दूसरी पीढ़ी में वो क्यों आना चाहिए, दूसरी जनरेशन में वो क्या आना चाहिए? सपोज उनके किसी वजह से बीमारी हो गई, दैट इज डिफरेंट इशू। लेकिन दूसरे जनरेशन में जो लोग आए, उनमें तो उसमें उनका तो कोई दोष नहीं है। आई थिंक समथिंग लाइक दैट शी वांट टू, उनको तो नहीं होना चाहिए, फिर ये क्यों होता है और होता क्यों है, और दूसरा हील किया जा सकता है क्या? नहीं तो उस फैमिली में जो बच्चे जन्मे, उनको तो कोई दूसरा प्रॉब्लम है नहीं, बेचारों ने कुछ अभी अभी जन्म लिया, कुछ ऐसे कृत्य भी नहीं किए, कुछ कर्म भी नहीं किए कि उनको वो लगे वो बीमारी हो जाए, तो उनको तो वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में भी ये ऐसा प्रश्न आता होगा, isn't it? तो ओके, हम उसको अलग अलग तल पे सोचते हैं। चलो अंजू जी, सपोज अभी आप इस जिंदगी में हैं और कुछ पैसा प्रॉपर्टी वगैरह कमा रही है, और बाद में उस वह प्रॉपर्टी है वह किसकी हो जाएगी? आपके बाद तो आपके बच्चों की हो जाएगी, isn't it? यानी जिनकी भी प्रॉपर्टी है वह इनहेरिटेंस में आपके बच्चों को मिल जाती है, ऑटोमेटिकली मिल जाती है। जब पैसा मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए, तो वो तो अच्छी बात है, वो बच्चे लोग उनको तो कुछ बेकार नहीं लगेगा। लेकिन उसी व्यक्ति से कुछ निगेटिविटी भी आ जाए तो थोड़ा कंप्लेन हो जाता है ना? लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं है। जिंदगी एक पैकेज है। जैसे एक के ऊपर एक फ्री मिलता है ना, तो एक के ऊपर ऐसा उनका जो कर्म है, उनके पॉजिटिव प्रॉपर्टीज, पैसा, जमीन जायदाद वो भी मिलती है, साथ में उनके जो निगेटिव ट्रेट्स है वो भी ट्रांसमिट होते हैं। तो किसी व्यक्ति ने उनकी प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी मिल रही है, तो थोड़ा ये भी तैयार होना चाहिए कि उनके कोई निगेटिव है तो वो भी तो न आ जाएगी। तो वो भी एक सोचना है। ये थोड़ा मैं और इलस्ट्रेट करके बताता हूँ। सपोज किसी का बहुत बड़ा फ्लैट है, करोड़ों रुपए का, वो इनहेरिटेंस में मिल गया, बच्चों को मिल गया सपोज उनके पेरेंट्स से, लेकिन वो लोन पर ले लिया था, तो वो लोन तो रिपे करना ही पड़ेगा ना, इजंट इट? तो ऐसा समझे कि ये लोन जैसा है, और एक के ऊपर एक फ्री है, तो वैसा तो ये आ जाएगा। ये है, मैं सामाजिक लेवल पर ये बात किया है ना, सामाजिक लेवल में ऐसा होता है। तो सिमिलरली हमारे जीवन में भी हमारे पूर्वजों से कुछ अच्छी और कुछ बेकार चीजें भी आ जाती है। बट आई एम सेइंग दिस इज सामाजिक लेवल पे हम ये समझ रहे हैं। और दूसरा तल है साइंटिफिक, इजंट इट? साइंटिफिक साइंस क्या कहता है कि आपके पूर्वज है, उनके कुछ जीन्स है, और जिनमें कुछ गड़बड़ है, तो वो ही चीजें आपके जीन में भी ट्रांसमिट हो जाती है, और आपके जीन में और डीएनए में वह चीजें आ जाएगी, तो आपको भी वह बीमारी हो सकती है। ये साइंस बोल रहा है, तो ये भी आप लोगों को पता है। तो लेकिन आप डरना नहीं है, ऐसा नहीं करना मैं साइंस की बात और सोशल साइंस की भी बात करके आपको कुछ घबरा रहा हूँ। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। देयर इज समथिंग कॉल्ड हायर साइंस, और साइंस भी बहुत बार ना अच्छी अच्छी चीजें छुपा कर रखता है। जब साइंस यह बोल रहा है कि जो आपके जीन में है वह ट्रांसमिट होगा, पूर्वजों के जीन में जो है वह ट्रांसमिट होकर आपको यानी नेक्स्ट जनरेशन तक आ जाएगा, बट व्हाट साइंस हैज टोल्ड दिस, इट इज नॉट ट्रू। इट इज नॉट ट्रू। आपके जीन में वह चीज रहेगी, लेकिन वह एक्टिवेट नहीं होगी। जब तक आप उसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं हो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके जिन में भी, किसी के जिन में भी कैंसर के या कोई दूसरे बीमारी के पूर्वजों से आए हुए जिन होंगे भी, तो भी आपको बीमारी नहीं होगी। मैं इसके बारे में एक बताता हूं। एक ऐसे ही स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, ही इज ए मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट, ब्रूस लिप्टन।
BRUC, ब्रूस लिप्टन ऐसा उनका नाम है। वह एक बहुत बड़े लैब में वह साइंटिस्ट थे, और ये जो जीन की बात मैं अभी कर रहा हूं ना, जीन और डीएनए की, कि बीमारी ऐसी इनहेरिटेंस में आ जाती है, तो उसी पर वह प्रयोग कर रहे थे। ऐसा ही प्रयोग करते समय उन्होंने क्या किया, एक पेट्री डिश ली, जो साइंटिस्ट लोगों का कुछ रहता है, जो पेट्री डिश रहती है, शायद आपको पता है, और उसमें सेल्स रखे। ह्यूमन बॉडी के हम लोग सेल से बने हैं ना, हमारा जो लास्ट पार्ट है वो सेल है। सेल से फिर हमारे शरीर के अवयव बनते हैं, लिम्स बनते हैं, बॉडी पार्ट बनते हैं। तो वो शरीर के जो सेल्स बने हैं, ऐसे ही सेल्स उन्होंने, तो सेल, ईच एंड एवरी सेल इज लिविंग बीइंग, पूरा अपने एंटारिटी में वह एक खुद एंटिटी है, खुद की उनकी मेमोरी होती है। तो ऐसे सेल्स उन्होंने निकाले, 3 पेट्री डिश में अलग अलग भरे, और उन्होंने उस पेट्री डिशों में, तीनों पेट्री डिशेस में अलग अलग कुछ एनवायरमेंट डाले। एनवायरमेंट मीन्स उस सेल को जीवित रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए जो कुछ मटेरियल होता है, ऐसा उन्होंने उस पेट्री डिश में, यानी उस बर्तन में उन्होंने डाल दिया। जैसा आदमी है ना, कोई एक बार भिंडी की सब्जी खाए, दूसरा आलू अच्छा लगता है, तीसरा को गोभी अच्छा लगता है, ऐसे ही तीनों पेट्री डिश में, यानी तीनों सेल्स को उन्होंने अलग अलग खाना दिया, अलग अलग एनवायरमेंट दिया। एंड ही फाउंड दैट जो सेल्स जो भी हो, ओरिजिनल तो एक ही व्यक्ति से वो सेल्स आई हुई थी, उसमें संभावना, सपोज कोई बीमारी की थी, सपोज कैंसर की बीमारी की संभावना थी, सपोज जो भी उन सेल ने बिहेव करना था, लेकिन जैसा ही उसका एनवायरमेंट चेंज कर दिया, तब उस सेल्स का बिहेवियर चेंज हो गया। वह सेल जैसा प्रेडिक्टेड था वैसा बिहेव नहीं की, उस सेल को कुछ बीमारी होनी थी, वैसी बीमारी नहीं हुई, कुछ दूसरी हुई। उसमें उन्होंने गोभी वगैरह नहीं डाला था, लेकिन कुछ सपोर्ट दवा डाली थी, सेल में अलग अलग दवा डाली थी। तो आप समझ लीजिए, दवा यानी कुछ क्योर करने के लिए दवा यूज करते हैं, इसलिए मैं वह शब्द यूज कर रहा हूं, अदरवाइज इट वाज ए सर्टेन मीडिया। तो सेल्स को जैसे ही मीडिया चेंज हो गया, एनवायरमेंट चेंज हो गया, तब वह सेल अलग से बिहेव करने लगी। जो बीमारी सेल्स में थी वह नहीं हुई, और वह क्योर हो गई या कुछ दूसरा हो गया है। हम भी ऐसे ही है, हम भी सेल से बने हुए हैं। अराउंड 70 ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन और उसके बाद ट्रिलियन, 70 ट्रिलियन सेल से हम बने हुए हैं। और शरीर में कभी कभी कुछ सेल्स के एरिया में कुछ प्रॉब्लम हो गया, सेल और उसके 1000, 10 लाख, 50,000 या ऐसे कुछ लाखों सेल्स वो खराब हो गए, तो हमें शरीर में पता चल जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ इसलिए हमें पता चलती है क्योंकि वो सेल्स आपको संदेश देती है, सेल्स आपको संदेश देती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ करो। यानी किसी का लीवर खराब हो रहा, कोई ड्रिंक्स लेता है तो लीवर खराब हो रहा, तो वैसा सिम्टम्स आ जाता है लीवर से कि लीवर खराब हो रहा है, तो ये सिम्टम्स अभी पीना बंद करो भाई, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपके पीने से हम खराब हो रही है। सो दैट इज द मैसेज फ्रॉम सेल्स टू द ह्यूमन बीइंग। लेकिन जैसे ही आपका, जैसे वो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने बोला है कि आपकी सेल्स कैसे बिहेव करेगी, ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एनवायरमेंट, किस एनवायरमेंट में वो सेल्स रहती है। इसमें एनवायरमेंट यानी आप कांस्टेंट फियर में रहते हो क्या, किसी के जीन में कुछ प्रॉब्लम है, कैंसर का जीन है या कोई दूसरा जीन है, तो उससे लेकर आप डरे हुए रहते हो क्या, हमारे पूर्वजों को ये प्रॉब्लम थी तो हमें भी ये आ जाएगा, ऐसा डर रहता है क्या, दैट इज द एनवायरमेंट। जब आप सोचोगे तो आपके सेल में जो डीएनए है, और डीएनए के चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होता है, उसको मार्फोजेनेटिक फील्ड कहा जाता है, मार्फोजेनेटिक फील्ड कहा जाता है उसको। और उस सेल ने कैसा बिहेव करना है, वह मार्फोजेनेटिक फील्ड उसको फीड करता है, समझ गए, वह मार्फोजेनेटिक फील्ड है, वो उसको फीड करता है। और मार्फोजेनेटिक फील्ड यानी कैसे, उसको मार्फोजेनेटिक फील्ड में मैसेजेस कैसे जाएंगी, आपके विचार से। तो पहली बात,
डर निकाल देना है, वैसा सोचना नहीं है। आप कुछ सोचोगे नहीं, निगेटिव नहीं सोचोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यह मेन थिंग है। ये सिंपल उदाहरण और बताता हूं। आपके कंप्यूटर प्रोग्राम में या मोबाइल सब लोग यूज करते हैं, तो आपके मोबाइल में सब प्रकार के सॉफ्टवेयर्स है, बहुत सॉफ्टवेयर्स है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन जब तक आप व्हाट्सएप चलाने के लिए कुछ कमांड नहीं देते, व्हाट्सएप के आइकन में टच नहीं करते, तब तक व्हाट्सएप नहीं चलेगा। जबकि आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आपने रिचार्ज भी करके रखा है और मोबाइल का रेंज भी आ रहा है, फिर भी व्हाट्सएप नहीं चलेगा जब तक आप व्हाट्सएप के उस बटन को टच नहीं करते, isn't it? यानी जब तक आप ट्रिगर नहीं करते, ये ट्रिगर वर्ड, जब तक आप ट्रिगर नहीं करते कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, ना ही आपके मोबाइल में, ना ही आपके लैपटॉप में, वैसे ही ना ही आपके शरीर में भी यह बीमारी नहीं आएगी इफ यू डोंट ट्रिगर। तो बात क्या करना है, ट्रिगर नहीं करना है। और चौथे लेवल पे भी बात करते हैं। चौथे लेवल यानी आपकी आत्मिक लेवल की बात है। जब आपने जन्म लिया तब आपकी आत्मा को ये पता था कि हम यहां जन्म लेंगे तो हमें यह प्रॉपर्टी भी मिलेगी, लेकिन साथ में ऐसा भी मिलेगा। यू वर नोइंग ऑल दीज थिंग्स। यहां आकर आप भूल जाते हो, क्योंकि यही पता रहेगा और आप उसके अनुसार आप कार्य करोगे तो आप कुछ सीखेंगे नहीं, क्योंकि जीवन एक परीक्षा है और परीक्षा में क्या पेपर है आपके लिए यह पता है, तो वो परीक्षा ठीक नहीं हुई, इजंट इट? वो चीटिंग जैसा हो गया कि एग्जाम में बैठे हैं और क्वेश्चन पेपर पहले ही लीक हो गया है ना? तो वैसा हो जाएगा। तो इट इज नॉट लाइक दैट। इसलिए जब आपने जन्म लिए और जन्म लेने के बाद आप सब भूल जाते हो, वैसे अभी आप भूल गए हो, लेकिन उस समय आपने यह चैलेंज लिया था, यस वहां वो प्रॉब्लम है, बट स्टिल आई विल गो, आई एम ए पार्ट ऑफ द सोल एंड आई विल ओवरकम दैट इश्यू। उस कॉन्फिडेंट के साथ आए हो, तो वह कॉन्फिडेंस अभी दिखाइए। और वो भी नहीं होता है तो वो जो प्रोग्राम आपके सेल के और आपके डीएनए के चारों तरफ है ना, वो 2-3 वीक में हम उसको निकाल देंगे, एक सेशन लेंगे, वो पूरा प्रोग्राम निकल जाएगा। तो यू डोंट वरी, सोल्यूशन में है, सोल्यूशन भी है। मैं प्रॉब्लम भी बताया, ये कैसे प्रॉब्लम आते हैं यह भी बताया, लेकिन सोल्यूशन भी है उसको। वो जो मार्फोजेनेटिक फील्ड है, जो आपके सेल्स को कुछ इत्तला देगी, कुछ इंफॉर्मेशन देगी, वो हम एनर्जी फील्ड ही उसको निकाल देंगे, वो डिलीट कर देंगे। फिर इस प्रकार की चीजें आपके सेल तक जाएगी नहीं और सेल भी रिपेयर हो जाएगी। तो ओके,